हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम यू ऑल। और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि बुक्स में भी बहुत क्लियरली ये पार्ट को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ मिलता है आपको, एंड दैट इज़ वाई यू पीपल फेस अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स एंड ऑल, डिफ़िकल्टीज होते हैं। आज का जो सेशन है ये देखो, मैंने इसका टाइटल ही डाला है वर्ब्स टेकिंग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। जैसे आपने तो अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि कुछ जनरली वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आएगा। वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होता है। सेंटेंस में जब भी कोई वर्ड वर्ब की विशेषता बताए देन दैट विल टेक एन एडवर्ब। बट देयर आर मेनी वर्ब्स। कुछ ऐसे भी क्रिया होते हैं जो अपने साथ एडवर्ब ना लेके क्या लेते हैं, एडजेक्टिव। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमें देखना है, हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा वर्ब जनरली अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि वर्ब हमेशा किसकी विशेषता बताता है। अ वर्ब ऑल्सो डिस्क्राइब्स एन एडवर्ब। ठीक है, ओके, अ वर्ब डिस्क्राइब्स एन एडवर्ब बट अ वर्ब कैन ऑल्सो डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव। वर्ब जो है हमारा एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है, बट देखना है कि कब हमारा जो वर्ब है वो एडजेक्टिव लेगा, कब हमारा जो वर्ब है वो एडवर्ब लेगा। इसको करने के पहले अगर मैं डायरेक्टली स्टेटिव और एक्शन वर्ब यूज़ करने लगूँ ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको करने के पहले देख लेते हैं कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है। दो तरह के वर्ब्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो वर्ब को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। एक है ट्रांजिटिव वर्ब और एक है इनट्रांजिटिव वर्ब। बट ये जो वर्ब को क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, एक है ट्रांजिटिव एंड एक इनट्रांजिटिव। बट ये डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंट है। यहाँ ऑब्जेक्ट के बेसिस पे नहीं है। वर्ब का और भी दो पार्ट होता है, टाइप्स होता है, नॉट पार्ट्स, टाइप्स। दैट इज स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ड। ज़रूरी नहीं है कि हर समय वर्ब एक्शन ही बताए। कई बार हमारा वर्ब एक्शन नहीं बताता है, कोई क्रिया नहीं, कई बार ऐसा भी वर्ब होता है कि जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे वो क्या बताता है, स्टेट। तो ऐसा वर्ब जो स्टेट बताता हो, ऐसा वर्ब जहाँ पे आप ऐसे वर्ब के थ्रू जहाँ इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ परसेप्शन बताते हैं, नज़रिया आपका, यहाँ पे कोई आप पोजेशन बताते हैं। ठीक है, परसेप्शंस में भी मैं परसेप्शन का एक और मतलब है, वो भी मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसा वर्ब जो स्टेट बताता है, अवस्था, इमोशन या परसेप्शन बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। ये स्टेट बताता है इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्टेटिव वर्ब। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। बट एक तरह का और वर्ब होता है जहाँ पे कोई एक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्शन वर्ब्स। पहले तो देख लो स्टेटिव वर्ब्स होता क्या है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, ना मूवमेंट हो रहा है ना कोई एक्शन हो रहा है, इसलिए नो हमारा वर्ब है, नो डाउट नो वर्ब है, बट किस कैटेगरी में, स्टेटिव वर्ब में। उसी तरह ही लाइक्स टू स्विम, उसे तैरना पसंद है, और पसंद करने में भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, नो एक्शन टेकिंग प्लेस। नो डाउट लाइक्स इज ऑल्सो अ वर्ब, बट दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेटिव वर्ब। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, मैं एक पेन पोजेस कर रही हूँ, यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, बट हैव तो वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। शी लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो देखने में सुंदर लग रही है, देखने में सुंदर लग रही है, यहाँ भी कोई क्रिया नहीं हो रही, सो लुक ओवर हियर इज अ स्टेटिव वर्ब। अगेन शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर का स्वाद स्वीट होता है, मीठा होता है, तो यहाँ भी कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो नो डाउट ऑल दीज आर वर्ब्स, बट ऑल दीज आर वर्ब्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। ये सारे क्रिया ही है, बट कौन सी क्रिया है, ये स्टेटिव है। स्टेटिव है मीन्स कहीं ना कहीं ये पोजेशन स्टेट बता रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखो, क्योंकि इसको समझने के लिए पहले इसको समझना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट, एक्शन वर्ब्स। ही कंप्लीट्स द वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम टाइम से कंप्लीट करता है। वर्क कर रहा है, कंप्लीट करने में कोई क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है ना, तो कंप्लीट ओवर हियर इज अ एक्शन वर्ब। ओके, ही हेल्प्ड हिम, उसने मेरी हेल्प की, हेल्प करने में भी कोई क्रिया हुई होगी, ये भी एक्शन है। ही गोज, वो स्कूल टाइम पे जाता है, यहाँ पर भी क्रिया हो रही, तो ऑल दीज आर वर्ब्स, बट दे आर एक्शन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट और एक्शन टेकिंग प्लेस। ओके, दीज आर ऑल्सो वर्ब्स बट नो एक्शन टेकिंग प्लेस, सो दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेटिव वर्ब। इसका नाम स्टेटिव ही पड़ा है स्टेट से। ओके, और अभी मैंने आपको क्लियर किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब। अभी मुझे बताना क्या है, यहाँ तो मैंने बताया कुछ वर्ब्स जो हमेशा स्टेटिव होते हैं, कुछ वर्ब्स जो हमेशा
एक्शन वाले होते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा वर्ब बताऊंगी जो स्टेटिव भी हो सकता है, जो एक्शन भी हो सकता है। वो तो देखना है कि उस वर्ब का मीनिंग सेंटेंस में क्या निकल रहा है। ओके, वी हैव टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड इज स्टेटिव और एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। सेंटेंस देख के डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ एक्शन है और कहाँ स्टेटिव है। अभी तो मैंने सोली सबस्टेटिव वाला दिया, यहाँ पे सोली एक्शन वाला दिया। अब मैं कुछ ऐसे वर्ब्स करवाऊंगी जो एक सिंगल वर्ड जो एक्शन भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी लुक को स्टेटिव में करवाया है ना, अभी मैं लुक को एक ऐसा सेंटेंस में भी यूज़ करूँगी जहाँ का लुक एक्शन का भी काम करे। ओके, चलो ये तो हमने अभी डिस्कस किया। अभी मैं और भी दे रही हूँ वर्ब्स, बट ध्यान रखना है कि नो डाउट वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। वर्ब के बाद एडवर्ब चाहिए, बट कभी कभी हमारे वर्ब के बाद वी नीड एन एडजेक्टिव ऑल्सो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा और कब वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी स्टेटिव वर्ब आ गया, ठीक है, सेंटेंस देख के तो आप पता कर ही लोगे कौन सा वर्ब स्टेटिव है और कौन सा एक्शन है। जब भी स्टेटिव वर्ब आ गया, ठीक है, जहाँ पे कोई एक्शन ना हो रहा है, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रही है, स्टेट वगैरह बताया जा रहा है, तो स्टेटिव वर्ब दे ऑलवेज टेक एडजेक्टिव्स। ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स अपने साथ हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव लेगा। और जो हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, एक्शन वाला वर्ब है, वो हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेगा। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, जो वर्ब स्टेटिव है, ठीक है, जो वर्ब हमारा स्टेटिव है वो एडजेक्टिव लेगा, और जो वर्ड हमारा एक्शन वाला है वो क्या लेगा, एडवर्ब लेगा। लेट मी गिव यू सर्टेन सेंटेंसेस से आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ एडजेक्टिव चाहिए, कहाँ एडवर्ब चाहिए। चलो आप कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। ठीक है, अभी जस्ट हमने किया कि अगर स्टेटिव वर्ब हो तो वो वर्ब हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव लेगा, अगर एक्शन वर्ब हो तो वो हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेगा। ठीक है, अब आ जाओ ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल इज सुंदर और ब्यूटीफुली इज सुंदरता पूर्वक। ओके, एक एडजेक्टिव है, दूसरा एडवर्ब। शी लुक्स, अब आप बोलोगे शी लुक्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि शी लुक्स वो देखने में अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। आपको लगेगा कि ये लुक्स वर्ब है। ओके, नो डाउट लुक वर्ब है, शी लुक्स वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो आप ये टिक कर सकते हो। बट आंसर क्या है, ब्यूटीफुल, ये सही आंसर है। वाई? बिकॉज आपको देखना है ना कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एडजेक्टिव भी ले सकता है और जो एडवर्ब भी ले सकता है। और यहाँ का लुक क्या है, शी लुक्स, वो देखने में सुंदर लग रही है। ठीक है, सुंदर लग रही है, तो यहाँ लुक्स में कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ का लुक क्या है, जैसे मैंने बोला शी इज़ लुकिंग एट मी, वो मेरी ओर देख रही है, तो उसका आँख मेरी ओर है, मेरी ओर डायरेक्ट हो रहा है, तो यहाँ तो एक्शन हो रहा है ना, वो मेरी ओर देख रही है। ओके, शी इज़ लुकिंग एट द स्ट्रेंजर, शी इज़ लुकिंग एट द टेलीविजन, तो वहाँ पे एक्शन हो रहा है। लुक एट करना मतलब आपका आँख टेलीविजन की तरफ जा रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ तो वो देखने में सुंदर लग रही है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, सुंदर लग रही है, तो यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज़ अ स्टेटिव वर्ब। और अभी हमने पढ़ा कि स्टेटिव वर्ब कभी भी अपने साथ एडवर्ब नहीं लेगा, स्टेटिव वर्ब विल ऑलवेज टेक एन एडजेक्टिव, तो ये करेक्ट आंसर हो। अब ये देखो, शी सैंग ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली, ये लुक्स तो स्टेटिव वर्ब था जिसने अपने साथ एडजेक्टिव लिया, बट शी सैंग, उसने बहुत अच्छा गाया। ठीक है, शी सैंग ब्यूटीफुली, तो बहुत अच्छा गाया। और गाने में कोई क्रिया तो हुई है ना, गाना गाते समय कोई एक्शन तो हुआ है, तो सैंग ओवर हियर इज एन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेते हैं, सो दिस विल टेक एन एडवर्ब। ओके, अब देखो यहाँ तो लुक स्टेटिव था, सुंदर दिख रही है, बट हाँ यहाँ भी देखो, ये दोनों लुक देखो, शी वॉज लुकिंग एंग्री और एंग्रीली, ये एंग्री हमारा एडजेक्टिव है और एंग्रीली एडवर्ब है, ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव। अब आपके दिमाग में आएगा शी वॉज लुकिंग आईएनजी है, लुकिंग वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब लेते हैं। ठीक है, वर्ब एडवर्ब लेता है, बट समटाइम्स वर्ब एडजेक्टिव भी ले सकता है। आपको डिसाइड करना है सेंटेंस पढ़ के। ठीक है, कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, सेंटेंस पढ़ के डिसाइड करना है। वो शी वॉज लुकिंग एंग्री और एंग्रीली, शी वॉज मतलब बहुत गुस्से में दिख रही थी। ओके, शी वॉज लुकिंग गुस्से में, एंग्री गुस्से में दिख रही थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक इमोशन एक्सप्रेस किया जा रहा है, एंगर का इमोशन है, और इमोशन वाले वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, तो स्टेटिव वर्ब्स हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव लेते हैं, एडवर्ब नहीं होता। अब देखो, शी वॉज लुकिंग एंग्री, वो देखने में गुस्से में लग रही थी,
ठीक है, वो खुद गुस्से में लग रही थी, बट यहाँ पे शी वॉज लुकिंग एंग्री और एंग्रीली एट हिम। वो तो गुस्से में दिख रही थी बट वो गुस्से में हिम को देख रही थी। शी वॉज लुकिंग एंग्री और एंग्रीली एट हिम, गुस्से में उसे देख रही थी, उसके आंख उसकी तरफ थी, एक्शन हो रहा है और यहाँ पे एक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये लुक यहाँ पे एक्शन वाला वर्ब है। तो लुक कैन एक्ट एज अ स्टेटिव ऑल्सो, लुक कैन एक्ट एज अ एक्शन वर्ब ऑल्सो। तो यहाँ वो गुस्से में देख रही थी किसी और, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, और जहाँ भी एक्शन हो रहा है एक्शन वाले वर्ड्स अपने साथ एडवर्ब लेगा। ओके, द फूड टेस्टेड डिलीशियस या डिलीशियसली। अब आपके दिमाग में आएगा टेस्टेड तो वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होना चाहिए, बट द फूड टेस्टेड, फूड यहाँ इस सेंटेंस का सेंस किया जा रहा है, फूड जो था वो बहुत स्वादिष्ट था, बहुत डिलीशियस था। तो यहाँ टेस्टेड कोई एक्शन नहीं बता रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं बता रहा है, तो ये स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। अगेन ये भी देखो, क्विनाइन, क्विनाइन एक ड्रग है, एक दवा है, ठीक है। क्विनाइन टेस्ट बिटर या बिटरली, फिर आप सोचोगे टेस्ट की विशेषता बता रहा है, टेस्ट की विशेषता बता रहा है तो आपको लगेगा कि एडवर्ब आना चाहिए, टेस्ट तो वर्ब है। लेकिन आप देख लो क्विनाइन जो होता है वो बहुत कड़वा होता है, ठीक है, क्विनाइन कड़वा होता है और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ का स्टेट, यहाँ का जो टेस्ट है वो स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है। ये बहुत ज़रूरी है, देख रही हूँ सेट्स करवाते समय, जब प्रीवियस पेपर का सेट्स करवाने लगती हो तो बच्चों का कन्फ्यूजन है, क्योंकि बच्चों ने तो स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हमेशा एडवर्ब, एंड दे गेट कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वर्ब है तो एडवर्ब चाहिए, बट ऐसा नहीं है, वर्ब के साथ हमारा एडजेक्टिव भी आ सकता है। सेंटेंस देख के यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ स्टेटिव है और कहाँ एक्शन है। नेक्स्ट देख लो, यहाँ तो मैंने बिटर लगाया, क्विनाइन जो होता है वो बहुत कड़वा होता है। शी वॉज वीपिंग, बिटर या बिटरली, वो फूट फूट कर रो रही थी। वीपिंग का मतलब है रोना, और रोने में कोई क्रिया हो रही है, सो वीपिंग ओवर हियर इज अ एक्शन वर्ड, और जब भी एक्शन वर्ड आ गया तो वी नीड एन एडवर्ब, ये सही है। द फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट या स्वीटली, जो फ्लावर्स है उसकी खुशबू बहुत मीठी खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू है, तो फ्लावर्स का स्वीट स्मेल करना, फ्लावर्स बहुत खुशबूदार है, ठीक है, द फ्लावर्स दे हैव अ वेरी गुड फ्रेगनेंस। तो यहाँ भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, फ्लावर्स की बहुत अच्छी खुशबू है, यहाँ भी कोई क्रिया नहीं हो रही, यहाँ का स्मेलिंग इज ऑल्सो अ स्टेटिव वर्ब, एंड अ स्टेटिव वर्ब विल ऑलवेज टेक एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो, द गर्ल सैंग स्वीट और स्वीटली एट द पार्टी, गर्ल ने बहुत मीठा गाया पार्टी में, और गाते समय तो कोई क्रिया हुई है, सो सैंग ओवर हियर इज एन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब है तो नो डाउट दैट विल टेक एन एडवर्ब, स्वीटली। नेक्स्ट आ जाओ, ही वॉज फीलिंग हंग्री या हंग्रीली, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। वो बहुत हंग्री, उसे बहुत भूख लगी हुई थी, ठीक है, ही वॉज फीलिंग हंग्री, बहुत भूखा था, तो यहाँ ऑल्सो देर इज़ नो एक्शन टेकिंग प्लेस, बहुत भूखा था वो, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो फीलिंग ओवर हियर इज अ स्टेटिव वर्ब, एंड स्टेटिव वर्ब विल टेक एन एडजेक्टिव। बट इसने सारा, मतलब उसने सारा खाना हंग्रीली, बहुत भूखा था और सारा खाना हंग्रीली खा गया, एट, बहुत तेज़ी से हंग्रीली भूखा था इसलिए खाना खा लिया, एट, और एट किसका पास्ट है, ईट का पास्ट है, और ईटिंग करते समय आपका एक्शन हो रहा है, अगर एक्शन वर्ब है तो वी नीड एन एडवर्ब। ओके, तो आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, ओके, कि कैसे, क्योंकि बिकॉज अभी जो हमारे एग्जाम्स जो एरर्स आ रहे हैं, मेनली मैंने मेंस पेपर में देखा है कि व्हाट द पेपर सेटर इज डूइंग, कि वो एक क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली, एक ही क्वेश्चन में 2-3 एरर जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 14-15 टॉपिक्स हैं, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि वो सब टॉपिक से एरर पूछे ही, तो जो पेपर सेटर स्मार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही सेंटेंस में 2-3 एरर जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखा आपने किसका किसका एरर एक साथ डाल दिया, इन्होंने वर्ब को लिंक कर दिया एडजेक्टिव और एडवर्ब से, तो इन्होंने एक ही पार्ट में 3 टॉपिक कवर कर लिया, एक सेंटेंस में 3 टॉपिक कवर कर लिया, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अब तो बेरली यू हैव 20 डेज लेफ्ट, मोर और लेस 18 डेज लेफ्ट है, तो अभी ये सब चीज़ों को लिंक करके, कंपेयर करके, एक दूसरे से जोड़ कर पढ़ना। अभी तो मैंने सिंपली वर्ब को एडजेक्टिव और एडवर्ब से लिंक किया, सिर्फ स्टेटिव और एक्शन वर्ब वाला बताने के लिए। कई बार आपने पिछले मेंस का पेपर अगर देखा होगा तो इन्होंने क्या किया था, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को रिलेट कर दिया था, एडजेक्टिव और एडवर्ब को रिलेट किया था वर्ब से, और वर्ब के कौन से पार्ट से, पार्टिसिपल से।
पार्टिसिपल भी तो एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब का, जैसे कि आप पार्टिसिपल का आपने वीडियो देखा होगा, वर्ब का 2 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, V3 और V4। V3 काम करता है उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V4 काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और हमारे मेंस पेपर में उन्होंने पूछा था कि कहाँ V3 की ज़रूरत है और कहाँ V4 की ज़रूरत है। अगर नहीं देखा है आपने तो वीडियोज़ आप देख सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अभी मैंने क्या डिसाइड किया, द लास्ट 15 डेज जो बचा है हमारे पास, दैट विल बी सोनली डिवोटेड टू मेंस एस्पिरेंट्स। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस वर्क करना है, ठीक है, ताकि हमारा स्कोर इस 15-20 दिन में एग्जाम में जाते हो तो स्कोर कुछ और बढ़ जाए। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।